आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। आप जानते हैं कि इग्नू में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो चाहे बीए में ले, बीकॉम में ले, बीएससी में ले या मास्टर्स के किसी कोर्स में ले, डिप्लोमा में ले या सर्टिफिकेट के किसी कोर्स में ले, आपको असाइनमेंट सबमिशन करना कंपलसरी होता है। आपको असाइनमेंट सबमिट करने ही होते हैं। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि असाइनमेंट सबमिट करने का सही तरीका नहीं जानते और उसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मिस कर देते हैं। उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी इग्नू के अंदर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं। अगर आप इन 8 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और इनको मिस नहीं करेंगे, तो आपके असाइनमेंट भी सही तरीके से सबमिट होंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और आपका टाइम पर असाइनमेंट का जो रिज़ल्ट है, वो भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन 8 पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें और आज की जो वीडियो है उसको पूरी ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए और आप उसको तुरंत देख पाएँ। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और बड़ा पॉइंट है असाइनमेंट सबमिशन का फर्स्ट पेज। असाइनमेंट सबमिशन का फर्स्ट पेज सही बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको सही तरीके से नहीं बनाते तो चाहे आपने जितने ही अच्छी तरीके से अपने आंसर्स और सही तरीके से अपने आंसर्स असाइनमेंट के लिखे हों, आपका असाइनमेंट जो होता है वो चेक नहीं हो पाता है। वीडियो की लास्ट में यानी कि जब मैं आपको पूरे 8 पॉइंट्स ये समझा दूँगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट सबमिशन का जो फर्स्ट पेज होता है उसको किस तरीके से बनाना है और कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूँगा। तो आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। असाइनमेंट सबमिशन का जो फर्स्ट पेज कैसे बनता है और उसमें क्या-क्या डिटेल्स लिखी जाती हैं उसके बारे में मैं लास्ट में आपको जानकारी दूँगा। उसके बाद है आपका असाइनमेंट के जो आंसर्स होते हैं वो रेलेवेंट होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए। आपका आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर आप उससे रिलेटेड चीज़ें ही लिखें। ज़्यादा ना लिखें। ऐसा हो अगर कि 200 वर्ड में आपको आंसर लिखने को कहा गया है तो उसको आप 250 कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 300 कर लीजिए, लेकिन 500 वर्ड में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो जो रेलेवेंट पोर्शन है वो उसके अंदर छुप जाएगा और टीचर जब उसको चेक करता है तो उसके बाद फिर वो उसमें वही चीज़ खोजने की कोशिश करता है जो कि उस आंसर से रेलेवेंट है, यानी कि उस क्वेश्चन जो पूछा गया है उसमें जो चीज़ वो चाहते हैं वो लिखी गई है या फिर नहीं। अगर वो उससे अलग चीज़ें देखते हैं तो आपके आंसर के जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। यानी कि अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो चाहे आपने उसके अंदर काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें लिखी हो, लेकिन कुछ गलत चीज़ें लिखने की वजह या एक्स्ट्रा उसमें जोड़ने की वजह से भी आपके 1 से 2 नंबर कट सकते हैं। उसके बाद है आप कॉपी पेस्ट ना करें पूरा का पूरा पैराग्राफ। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी ये समस्या रहती है कि उनको एवरेज मार्क्स क्यों मिल जाते हैं। उन्होंने तो सारे क्वेश्चन लिखे थे, सबका आंसर भी लिखा था और उनको 100 में से कम 90 मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन जब वो आंसर अपना जो असाइनमेंट के आंसर देखते हैं, अपना असाइनमेंट के मार्क्स देखते हैं ग्रेड कार्ड के अंदर, तो उनको 100 में से 60 मिलते हैं, 100 में से 65 मिलते हैं या 100 में से 70 मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण जो है इसका वो ये है कि आप असाइनमेंट जो होता है उसको पूरा का पूरा जो आपको इग्नू की बुक है, इग्नू की बुक में निश्चित तौर पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर होगा। लेकिन वो पूरा का पूरा पैराग्राफ होता है, पूरा एक टॉपिक है, तो आप उसको पूरा टॉपिक एज़ इट इज़ उसको अपने आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको पढ़ें, उसमें देखें कि क्या क्वेश्चन से रेलेवेंट है, उसको एक जगह पे निकालें और फिर उसको अपने आंसर में लिखें, तब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पूरा का पूरा टॉपिक को एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देंगे अपनी आंसर शीट में, अपने असाइनमेंट के आंसर्स में, तो आपको फिर एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन में 6 मार्क्स मिलेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन में 12 या 13 मार्क्स ही मिलेंगे। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद है आपको गुड क्वालिटी के पेपर्स आपको असाइनमेंट के लिए बनाने चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरी है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑफलाइन अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने वाले हैं। पहले सबके सब स्टूडेंट ऑफलाइन ही अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि कुछ रीजनल सेंटर ऑनलाइन भी अपने असाइनमेंट्स एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो भी ऑफलाइन अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कॉपी का जो पेज है, यानी कि असाइनमेंट जिन पे आप लिख रहे हैं वो मोटे होने चाहिए,
जिससे कि वो आसानी से फटे ना। अगर आप सिंपल कॉपी के पेजेस का इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि इतने सारे असाइनमेंट्स आते हैं, फिर उनको जो है वो वहाँ पर एक साथ जोड़ के रख देते हैं, जिससे कि कई बार क्या होता है कि वो फट सकते हैं या कि डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो असाइनमेंट का जो पेपर है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना वो आसानी से डैमेज ना हो पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका चाहे इग्नू के एग्ज़ाम हो या फिर इग्नू के असाइनमेंट्स हो, उनमें सबसे अच्छा तरीका, एक बेस्ट वे जो है तरीका आपका असाइनमेंट के अच्छे मार्क्स लेकर आने का, वो ये है कि आप डायग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए, फिगर्स का इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पर ज़रूरत हो। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, तो आप उसमें डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी ये काम करता है उसको एक्स्ट्रा 2 से 3 मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपका असाइनमेंट जो होता है आपको काफ़ी टाइम, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे के अंदर आपको पूरा करना है। आप उसके लिए अच्छा 1 से 2 महीने का आप टाइम लेते हैं, तो हर क्वेश्चन जो भी पूछा गया है, उसमें अगर आपको लगता है कि कोई डायग्राम बनाना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर बनाएँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि डायग्राम जो है वो आप प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। चाहे डायग्राम हो, चाहे आपका असाइनमेंट हो, दोनों हैंड रिटन होने चाहिए, आपके खुद के हाथ से बनाए हुए होने चाहिए। उसके बाद आपको जो असाइनमेंट होता है उसमें अपना इग्नू का आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है और साथ में असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर लगाना है, जो कि इस समय इग्नू में और अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए रीजनल सेंटर्स की गाइडलाइंस आ रही हैं। उसमें यही जानकारी दी गई है कि आपको इग्नू का जो आईडी कार्ड है वो भी, अब उसकी भी कॉपी एक लगानी होगी स्कैन करके। उसके बाद असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर तो आपको लगाना ही होता है, चाहे आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन सबमिट करें। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पेज जो होता है उसको लगाना है और उसके बाद अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर देना है। तो आपका क्रोनोलॉजी क्या है? पहले आपका इग्नू का आईडी कार्ड, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर, तीसरे नंबर पे इग्नू का फर्स्ट पेज जो कि इंट्रोडक्शन पेज होता है, और उसके बाद फिर असाइनमेंट के आंसर्स। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने पास हमेशा एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से करते हैं कि कोई प्रूफ ही आपके पास नहीं है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किए या फिर नहीं, तो अगर बाद में ऐसा होता है कि आपके असाइनमेंट चेक नहीं हो पाते, आपका ग्रेड कार्ड में वो मार्क्स अपडेट नहीं हो पाते, तो आप किस तरीके से कंप्लेन करेंगे, किस तरीके से आगे उनको बताएँगे कि मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट किए थे, मेरे मार्क्स अभी तक नहीं आए। तो इसलिए अगर आप ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तब भी उनकी एक कॉपी बनाकर अपने पास रख लीजिए। अपनी फ़ोटो आजकल फ़ोन के ज़रिए आप स्कैन कर सकते हैं और उनको पीडीएफ फॉर्मेट में अपने पास रख लीजिए, या फिर अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, तो उस समय भी एक कॉपी अपने पास ज़रूर सेव करके रखें, ताकि आगे आने वाले समय पे आप उसको दिखा पाएँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने पास एक प्रूफ़ ज़रूर होना चाहिए कि आपने असाइनमेंट अपने सबमिट किए हैं, अपने असाइनमेंट अपने बनाए हैं। तो ये काम अगर आप करेंगे, तो आपको काफ़ी मदद होगी। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जिनका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं असाइनमेंट के फर्स्ट पेज के बारे में। कुछ इस तरीके का आपका फ्रंट पेज होना चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि शुरुआत में तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, उसके बाद इग्नू का लोगो भी है। उसके बाद देखिए कि फॉर्मेट क्या है। पहले है इनरोलमेंट नंबर, फिर है आपका नाम, फिर है आपका एड्रेस। अब एड्रेस लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, तो यानी कि एड्रेस अगर आप अपना नहीं भी लिखेंगे तब भी वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना नाम सही तरीके से लिखना है। उसके बाद प्रोग्राम का टाइटल, आपका प्रोग्राम क्या है, उसके बाद कोर्स टाइटल और कोर्स का कोड। असाइनमेंट नंबर लिखना अब इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आप ऑनलाइन ज़्यादातर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करते हैं। उसके बाद स्टडी सेंटर और स्टडी सेंटर का कोड। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये जानकारी आपको लिखनी है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर सकते हैं और यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। इसके फॉर्मेट होना चाहिए आपका असाइनमेंट के फर्स्ट पेज का। ये जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम चौहान वीडियोस वाईटी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैंने इसको अपलोड कर दिया। आप वहां पर से इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए और इस फॉर्मेट में अपने असाइनमेंट का जो फर्स्ट पेज है उसको बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही।